हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में मैं आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। कल जब आप कर रहे होगे या जिनका भी कल एग्ज़ाम था उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो पोर्टल है उस पर 6:30 का ऑप्शन तो आ ही रहा था, टाइम का स्टार्टिंग से वहाँ पे चल ही रहा था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जहाँ 6:30 वाले टाइम पे क्लिक हेयर लिखा था उसी के नीचे एक और ऑप्शन आ रहा था 7:30 वाला, और वहाँ पे आपकी टाइमिंग चल रही थी, राइट। तो अब कन्फ्यूज़न ये है कि टाइमिंग तो 6:30 तक की है, फिर 7:30 का भी दिखा रहा है, तो हमें 6:30 तक सबमिट करना है या 7:30 तक सबमिट करना है, ठीक है। तो ये जानेंगे कि 7:30 में किस केस में सबमिट करना है और 6:30 में किस केस में सबमिट करना है, ठीक है। दूसरी बात, पोर्टल कल आपने देखा होगा जिन्होंने भी कल एग्ज़ाम दिया था कि उसमें प्रॉब्लम आ रही थी पोर्टल पे किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी। जब आप ऐड फाइल पे क्लिक कर रहे होगे तो वो कुछ ओपन होके ही नहीं आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि पोर्टल हैंग कर रहा था। या फिर कभी आंसर अपलोड कर रहे थे तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा था ढंग से, या फिर जब सब आपके आंसर्स अपलोड तो हो गए लेकिन वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी यहाँ पे। तो ये सारी बातें और जो भी कुछ और भी बातें हैं वो सारी हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर पोर्टल हैंग कर जाता है कि आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, या फिर आपका नेटवर्क इशू है या पोर्टल पे लोड ज़्यादा हो गया, तो उस केस में आपको करना क्या है ताकि आपके रिजल्ट में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 6:30 तक आंसर सबमिट करना है या 7:30 तक। देखो, टाइमिंग अगर आपकी 2:30 बजे से स्टार्ट है तो 4 घंटे कब होते हैं? 6:30 बजे होते हैं, ठीक है। तो टाइम तो आपको 4 घंटे का ही मिला है, यानी कि अगर 2:30 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो आपको 6:30 तक सबमिट कर देना है अपना एग्ज़ाम, ठीक है। अब ये 7:30 वाला क्या चक्कर है यहाँ पे? 7:30 वाला ये सीन है यहाँ पे, जब एक नोटिफिकेशन भी आई थी उसमें मैंने आपको पिछली भी काफ़ी सारी वीडियोस में ये बताया है कि अगर कोई पोर्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम होती है या इंटरनेट इशू होता है आपके साथ में, उस केस में आप 60 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो। लेकिन वहाँ पे साथ में ये भी लिखा था कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा, राइट। तो वैसे तो आप कोशिश करो कि 6:30 तक आपका आंसर अच्छे तरीके से सबमिट हो जाए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम आप लेते हो, मतलब आप 7:30 तक का टाइम मान के चलते हो, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि रीज़न क्या था 1 घंटा लेट करने का। अगर सर्वर प्रॉब्लम हो रही है या इंटरनेट इशू आ रहा है, आपने देखा होगा सर्वर पे आंसर अपलोड करने के बाद ना एरर शो कर रहा था, या फिर जब आप जिनका फर्स्ट एग्जाम है आज या कल उनको पता चलेगा कि सर्वर पे ना एरर शो कर रहा था वहाँ पे। तो अगर एरर शो कर रहा है तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे प्रूव करोगे कि 7:30 तक आंसर सबमिट किया था या 6:30 के बाद में आंसर सबमिट किया था, तो ये रीज़न था। तो स्क्रीनशॉट तो ज़रूर लेना है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। एरर शो कर रहा है या फिर सर्वर हैंग कर जा रहा है, आपका क्लिक कर रहे हो तो कुछ भी आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है या 104 गेटवे आउट समथिंग कुछ दिखाता है, तो आपको बस उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप ये दिखा सको कि हम तो 6:30 बजे तक आंसर सबमिट कर रहे थे लेकिन ये हुआ नहीं, इस वजह से हमें लेट करना पड़ा। अगर 6:30 से 2 या 3 मिनट भी लेट करते हो ना आप आंसर सबमिट, तो आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया है आपने। तो पहले भी मैंने वीडियोस में बोला था कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर से बोल रही हूँ, 6:30 का ही टाइम है अगर 2:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है तो। लेकिन अगर कोई पोर्टल में प्रॉब्लम आती है या आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट आपको उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि जब आप ऐड फाइल्स पे क्लिक करते हो या कुछ भी करते हो तो अगर एरर होती है तो वो दिखा देता है वहाँ पे कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इंटरनेट का इशू होता है ना वो भी दिखा देता है वहाँ पे, एक पॉपअप करके एक मैसेज आ जाता है कि आपका इंटरनेट जो है वो ठीक से नहीं है तो कनेक्ट करो इंटरनेट को, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि अगर आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है तो वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो किसी को भी हो सकती है, ठीक है ना। जस्ट आपको कोई भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है उसका, ठीक है। तो आज जिनका फर्स्ट एग्ज़ाम है आज या कल में उनको भी ये पता चल जाएगा, तो उनको ये मैं पहले से इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा कि लास्ट तक PDF ही नहीं बनी है उनकी, या फिर आंसर सबमिट ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो भाई पहले भी मैं सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि जैसे ही एक आंसर हो जाए उसको अपलोड कर दो PDF बना के, जैसे दूसरा आंसर हो जाए उसको अपलोड कर दो। अगर PDF में प्रॉब्लम हो रही है तो इमेजेस के थ्रू अपलोड कर दो। इससे पता होता क्या है, आप नोटिस करना कि आप पोर्टल को कितनी भी बार लॉग आउट या लॉग इन कर लो, लेकिन अगर आपने एक आंसर सबमिट कर दिया है ना वो वहाँ पे सबमिट ही रहता है, वो वहाँ से जाता नहीं है। कि आप सोचो कि
हम तो बाद में सारे करेंगे, नहीं, एक आंसर हो जाए अपलोड कर दो। अपलोड कर दोगे ना, पूरा प्रोसेस अपलोड का, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि फ़ाइल चूज़ कर लो वहाँ से, उसको पूरा प्रॉपर अपलोड कर दोगे तो कितनी भी बार लॉग इन लॉग आउट करोगे आपका आंसर वहाँ से जाने वाला नहीं है। दूसरा आंसर हो जाए तो उसको अपलोड कर दो, फिर उसको अपलोड कर दोगे तो वो भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट जितने आंसर आपके हो जाएंगे अपलोड उतने तो सबमिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सबमिट बटन पे भी क्लिक नहीं कर पाए तो जो लास्ट टाइम हुआ था स्टूडेंट्स का कि उनका आंसर ना ऑटो अपलोड हो जाता था, क्योंकि पोर्टल पे वो अपलोड हो गया, तो अगर आप सबमिट पे नहीं भी क्लिक कर पाते ना तो वो ऑटो अपलोड कर देता है, ऑटो सबमिट कर देता है आपके आंसर्स को। तो ये कर लो प्लीज़, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई। एक प्रॉब्लम और ये सुनने में आई थी कमेंट्स से ही आपके कि सेकंड आंसर था लेकिन वो फोर्थ में अपलोड कर दिया, या फोर्थ था वो सेकंड में अपलोड कर दिया। तो भाई ऐसा मत करो, पहली बात तो अब हो गया, वो हो गया उनका तो ठीक है, लेकिन ध्यान से करो। मैंने तो पहले भी बोला हुआ है कि जो आप PDF बना रहे हो उसको रीनेम कर लो, जो भी क्वेश्चन नंबर आपने करा है ना उसको रीनेम कर लो। सपोज जैसे EVS का एग्ज़ाम था कल, तो EVS आंसर 1 करके आप उसको, एक मिनट, उसको आप अपलोड कर लो वहाँ पे, उसको रीनेम कर दो, फिर देन आपको पता रहेगा ना कि आप कौन सा आंसर अपलोड कर रहे हो और उसका नाम क्या है रखा है आपने PDF का। अगर आप सारी PDF बना लोगे, सबका नाम एक जैसा ही होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा आंसर किसका है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो भाई, क्योंकि जब टीचर आपको एग्जाम चेक कर रहा होगा ना तो वो ये नहीं देखेगा कि ये आंसर कौन सा, वो देखेगा आंसर 2 में अपलोड है, तो पहले तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ये आंसर 2 ही होना चाहिए, लेकिन उसको आंसर मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट। तो हो सकता है कि कोई टीचर है वो देख ले कि हाँ भाई हो सकता है बच्चे से कोई टेक्निकल एरर हुई हो, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसने आंसर कौन सा करा है। तो अगर इन केस आपने उस सीट पर लिखा होगा कि ये कौन सा आंसर है तब तो उसको पता चल जाएगा, लेकिन आपने अगर वो भी नहीं लिखा तो बताओ कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा आंसर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ना बहुत ध्यान रखने की होती है, और इनमें कोई अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको, जस्ट आपको फाइल को रीनेम करना है और सही जगह पे उसको अपलोड करना है। और ये हड़बड़ी में गलती होती है इसलिए क्योंकि आप एंड टाइम पे ये सारे काम कर रहे हो, तो भाई एंड टाइम पे मत करो, कोशिश करो 6:15 बजे तक आपके आंसर सारे अपलोड हो जाएं, ताकि आप बहुत फ्रीली होकर सारे काम कर सको। हड़बड़ी में करोगे ना 3 घंटे ना बहुत होते हैं आंसर लिखने के लिए, और 1 घंटा ना बहुत होता है PDF बनाने के लिए। या फिर आप खुद क्यों बना रहे हो यार PDF, किसी को बोल दो साथ में अगर कोई है आपकी हेल्प के लिए तो वो बना देगा आपकी PDF, आराम से अपलोड करो फिर बैठ के, पूरा 3.5 घंटे का टाइम लो आंसर करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। आगे वाले आने वाले एग्जाम में ध्यान दो, करेक्ट आंसर करेक्ट प्लेस पे अपलोड करो, ओके। तो ये एक बात हो गई। तो अब लेट मत करना। हाँ, लेट आप उस केस में कर सकते हो अगर आपके पोर्टल में कोई दिक्कत आ रही है। पोर्टल में अब सपोज 6:30 तक तो नहीं चला पोर्टल, तो 7:30 तक का टाइम है, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे कि ये प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है पोर्टल में कि 7:30 तक भी आप अपना आंसर अपलोड ही नहीं कर पा रहे, पोर्टल ठीक से चल ही नहीं रहा, तो उस केस में आप क्या करोगे आप, तो उस केस में जो नोडल पर्सन्स की डिटेल्स दी हुई है ना, SOL वालों की मैंने एक वीडियो जो बनाई थी इंपॉर्टेंट नोटिस करके, उसमें मैंने प्रोवाइड करा दी थी SOL की नोडल पर्सन की डिटेल, या फिर SOL की आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में वो मिल जाएगा, ठीक है। जो रेगुलर और NC वेब के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनके कॉलेज वालों ने उनको प्रोवाइड कराई होगी कोई ना कोई ईमेल आईडी या फिर नोडल पर्सन्स की डिटेल कि हाँ भाई ये आपके नोडल पर्सन है, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनको मेल या कॉल कर सकते हो, ओके, और वो आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। तो एक काम तो आपको ये करना है कि अगर 7:30 तक भी है, आप 7:30 तक का वेट थोड़ी ना करोगे, अगर 7 बजे तक भी आपका पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा तो कॉल कर लो अपने नोडल पर्सन को, या फिर जो भी आपका ग्रुप बनाया हुआ है रेगुलर और NC वेब के स्टूडेंट्स का तो जरूर कोई ना कोई ग्रुप बना हुआ है, राइट। कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है। तो आप उसमें जो भी आपके इंचार्ज वगैरह हैं उनको कांटेक्ट करो, आप अपने CR को कांटेक्ट करो कि ये प्रॉब्लम हो रही है, CR आपको रिस्पॉन्ड करेगा या CR आपके मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। आपको इन्फॉर्म जरूर करना है किसी ना किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, या फिर कभी कभी हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी पोर्टल पे आंसर अपलोड नहीं हो पाते, तो आप कोशिश करो किसी और के फ़ोन में ट्राई करो। अगर कोई और फ़ोन अवेलेबल नहीं तो आप अपने किसी फ्रेंड को बोल दो जिसका आंसर ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करोगे एक दूसरे को तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ओके। तो ये 2 बातें थी कि आपका जो आंसर सबमिट करने का टाइम है वो 6:30 तक है, 7:30 आप तब कर सकते हो जब पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है उसका और उसको डिलीट नहीं करना। दूसरी बात, जो भी आप PDF
सबमिट करोगे उसको आपको डिलीट नहीं करना जब तक आपका रिजल्ट ना आए। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ सारी वीडियोज़ में, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था जो रिजल्ट आया था स्टूडेंट्स का, उनका किसी में अब्सेंट लिखा हुआ था, किसी में RA लिखा हुआ था, ठीक है, या फिर किसी में ER लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या, उनका आंसर मिला ही नहीं होगा टीचर्स को वहाँ पे, या पोर्टल पे कुछ दिक्कत रही होगी, तो उनको दोबारा बोला गया कि एक ईमेल आईडी दी गई कि आप इस पर दोबारा से अपनी PDFs को भेजो। तो वो PDF आपको संभाल के रखनी है जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि अगर डिलीट कर दोगे तो कहाँ से लेके आओगे उन PDFs को, ठीक है। दूसरी बात, अगर 7:30 तक भी आंसर नहीं सबमिट हो पाता है आपका पोर्टल पे, लेकिन रीज़न होना चाहिए कोई कि पोर्टल वर्क नहीं कर रहा था, ये नहीं कि हम PDF नहीं बना पाए थे और हम खुद से लेट हो गए थे, ऐसा कोई रीज़न नहीं चलेगा। वहाँ पे पोर्टल में कोई प्रॉब्लम थी या आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम थी और वहाँ पे लिख के आ रहा था कि आपका इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है वो लूज़ है, या कनेक्ट करो इंटरनेट को, जबकि आपका इंटरनेट ऑन है, तो उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे आपको दिखाना है। अगर तब भी 7:30 तक नहीं हो पा रहा है सबमिट, तब आप अपने नोडल पर्सन्स को या जो आपके टीचर इंचार्ज वगैरह हैं उनको बोलो, वो आपको कुछ ना कुछ ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उनको आप आंसर सेंड करोगे ईमेल के थ्रू। अब जब ईमेल करोगे तो वहाँ भी ध्यान रखना, सिर्फ आंसर सेंड नहीं कर देना, वहाँ पे उन्हें कैसे पता चलेगा किसका आंसर है ये। तो ईमेल में आपने 2 ऑप्शन देखे होंगे, एक सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, सब्जेक्ट का कॉलम होता है। जब आप ईमेल कंपोज करते हो किसी को, तो सब्जेक्ट में आप अपना पहले एग्जामिनेशन रोल नंबर डालो, देन डैश डाल के आप अपना यूनिक पेपर कोड डालो, देन डैश डाल के डेट ऑफ एग्ज़ाम डाल दो, ठीक है, समझ में आया। पहले एग्जामिनेशन रोल नंबर, देन डैश डालोगे, उसके बाद यूनिक पेपर कोड डालोगे कि कौन सा पेपर है ये, देन उसके बाद डैश डाल के आप डेट डालोगे एग्ज़ाम की। उसके बाद जहाँ पे आप फाइल अटैच करते हो उसको बोलते हैं मेल बॉडी। तो मेल बॉडी में जो आप फर्स्ट पेज पे लिख रहे हो ना आंसर के कि क्या क्या डिटेल है, आपका नाम क्या है, आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर क्या है, पेपर कोड क्या है, कोर्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ईमेल की बॉडी में भी लिखनी है, ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना ये किस बच्चे ने आंसर सेंड किया है। अगर सिर्फ आप एक PDF, सपोज आपने पोर्टल पे आंसर नहीं सबमिट कर पाया और आप PDF के थ्रू आंसर सेंड कर रहे हो, मेल पे कर रहे हो, सॉरी, ईमेल के थ्रू आंसर सेंड कर रहे हो जो कि आपके टीचर इंचार्ज वगैरह ने प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है, तो उनको कैसे पता चलेगा ये किस बच्चे का आंसर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, सिंपल फाइल अटैच नहीं कर देनी, ओके। आई होप अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं बची होगी। और अगर आंसर अपलोड नहीं हो पाता तो पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, सोचना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ये भी ट्राई कर सकते हो आप कि अगर पोर्टल काम नहीं कर रहा ना तो लॉग आउट कर दो वहाँ से, या उस पेज को कट कर दो जहाँ पे आपका लॉगिन हुआ है, दोबारा से लिंक पर क्लिक करके आप लॉगिन करो तो शायद वो पोर्टल काम करने लगता है, क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, शांति से आंसर को करना है। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इसको, ताकि उनको पहले से ये सारी चीज़ें पता चल जाए, अब आगे के एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।